आइए आज हम पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्याएं पढ़ेंगे। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 2 का गुणा 2 से करने पर प्राप्त संख्या 4। यहाँ पर 4 2 का वर्ग है। 2 का 2 बार गुणा होने के कारण 2 वर्ग के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार 3 का गुणा 3 से करने पर प्राप्त 9 वर्ग संख्या होगा। इसे हम 3 वर्ग लिखेंगे। यहाँ 4 का गुणनखंड 2 गुणा 2 और 9 का गुणनखंड 3 गुणा 3 है। मतलब किसी संख्या का गुणनखंड निकालकर उसकी पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं। क्या 10 पूर्ण वर्ग संख्या है? इसके लिए 10 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 गुणा 5 बराबर 10 या 5 गुणा 2 बराबर 10। 10 का गुणनखंड 2 गुणा 5 होता है। क्या यह वर्ग संख्या होगी? नहीं, क्योंकि वर्ग संख्या होने के लिए अंकों का गुणांक जोड़ी में होना चाहिए। यहाँ 2 और 5 अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए 10 वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार हम संख्याओं का आपस में गुणा करके पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं। यहाँ 1 से 10 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं की सारणी दी गई है। इस सारणी से यह भी पता चलता है कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से 16 का गुणनखंड प्राप्त करते हैं। 16 को 2 से भाग देते हैं। 2 अट्ठे 16, 8 को पुनः 2 से, 2 चौक 8, 4 को पुनः 2 से भाग देने पर 2 दूनी 4 और अंत में 2 एकम 2। 16 को अभाज्य संख्या 1 तक प्राप्त करने के लिए हमें 2 से 4 बार भाग देना पड़ा। इसे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लेते हैं। किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या जरूरी है? गुणनखंडों का जोड़ी होना आवश्यक है। यहाँ 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 का 2 जोड़ी बना हुआ है। इसे हम 2 वर्ग गुणा 2 वर्ग भी लिख सकते हैं। पहले जोड़ी 2 गुणा 2 का 4 गुणा दूसरा जोड़ी 2 गुणा 2 का 4, 4 गुणा 4 का 1 जोड़ी, यानी इसे 4 वर्ग लिख सकते हैं। 4 वर्ग यानी 16 का वर्ग होगा। आइए घन संख्या की पहचान करने के लिए एक संख्या 27 लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 27 को 3 से भाग देते हैं, क्योंकि 27 3 से पूरा भाग चला जाता है। 3 से 27 को भाग देते हैं, 3 नियम 27। 9 को 3 से पुनः भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 27 को अभाज्य संख्या 1 तक भाग देने के लिए 3 का 3 बार उपयोग किए हैं, जिसे 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ 3 का 3 बार गुणा हुआ है, जिसे 3 घन लिखेंगे, जिसका मान 27 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई संख्या का आपस में तिकड़ी होना या एक ही संख्या का आपस में 3 बार गुणा होना घन संख्याएं कहलाती है। इस प्रकार हम संख्याओं का आपस में 3 बार गुणा करके सभी संख्याओं का घन संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं।